Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning. हेलो सर। हाँ, बोलिए मृत्युंजय। सर नहीं सर, आवाज नहीं आ रहा था सर। अभी आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है सर। एक्चुअली उस दिन कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग यहाँ पे? सर हम लोग से एक जगह फंस गए थे सर, वो मतलब मॉडल में सर डाटाबेस सर हम लोग गए थे सर। अच्छा, वो कनेक्शन यस ये नहीं सर, हो रहा था ना? कनेक्शन नहीं आ रहा था सर। जैसे इसका कंस्ट्रक्टर में हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया था, बट स्टिल उसमें नहीं आ रहा था। वो जो हमारा यूजर मॉडल या कुछ हमने बनाया था उसमें नहीं आ रहा था ना? यस सर। ये इसमें नहीं आ रहा था कि जब पेरेंट के कंस्ट्रक्टर पे कॉल किया हमने, फिर भी क्या हुआ, ये काम नहीं किया था ना? अच्छा, यस सर। पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल किया हमने, और ये जो कौन था इसको हमने प्रोटेक्टेड भी बना के रखा था, तो फिर इको इसको कर रहे थे, ये काम नहीं कर रहा था। अच्छा, एक बार और ट्राई करके देखते हैं। तो कुछ भी नहीं आ रहा है ऑथेंटिकेट करने से। ये हमने करके रखा हुआ था ना कि ये आने के लिए, और ऐसे अगर इको करते हैं हम लोग, इको हेलो, तो देखिए हेलो तो आ गया, मतलब यहाँ तक रीच कर रहा है। बट क्योंकि ये खाली है, कुछ नहीं इसके अंदर में, इसीलिए ये काम नहीं कर पा रहा है ना, कि दिस यस डॉट सर। कॉन खाली है तो काम नहीं कर पा रहा है। इसको हमने एक मेंबर ही बनाया, कौन को, आफ्टर क्रिएटिंग इट अ मेंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे और कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए ये सब लैंग्वेजेस थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है। जैसे सबसे पहले तो डायनेमिक टाइपिंग ये सब में है ना, तो ए जैसे हमने यहाँ पे किया, और उसके बाद में फिर इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर ही ए इक्वल टू 10 हमने कर दिया। मतलब कोई डायनेमिकली हमने कुछ नहीं लाया, हमने सीधे सीधे एक स्टैटिकली एक वैल्यू दे दिया यहाँ पे कि ए जो हमारा 10 है। नाउ लेट्स सी ये ए वहां जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है? ए वहां जाता है कि नहीं जाता है देख लेते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, दिस कॉन नहीं करके पेरेंट कॉन अगर किया जाए तो। बट अनडिफाइंड यस वेरिएबल सर। पेरेंट बोल रहा है ना? यस सर। सर आप कंटिन्यू करते रहते सर, मेरा वो कनेक्शन कट गया था सर बीच में। अच्छा यस सर। अच्छा, चलिए तो मैं क्या कर बताता हूँ क्या कर रहा था मैं, ठीक है? यस सर। तो मैं थोड़ा सा कुछ चेंजेस यहाँ पे किया है कि मैंने ये काम किया है कि अभी मैं दिस नहीं यूज करके मैं कनेक्शन वाला को यूज करने की देखिए कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे ना, ठीक है? यस सर। मतलब वो पेरेंट वाला को यूज करके एक बार देख लेता हूँ कि उसके अंदर में कुछ डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब पहले चेक यस कर सर। लेते हैं कि हाउ इट इज वर्किंग हियर, है ना? यस सर। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले बोल रहा है कि एक्सेस टू अनडिक्लेयर्ड स्टैटिक प्रॉपर्टी कौन, ठीक है, इन यस दिस सर। दिस दिस ठीक
ठीक है, तो सबसे पहले तो वो स्टैटिक है नहीं, अगर उसको स्टैटिक बना दिया जाए यहाँ पे, जैसे हालांकि कहाँ गया, कंस्ट्रक्टर हम लोग कॉल कर रहे हैं, और ठीक है, कंस्ट्रक्टर हैज टू बी स्टैटिक मेथड देयर, ठीक है, गेट कनेक्शन दिस डॉट कॉन। अच्छा, इसको भी हमने कॉल करके देखा था कि कहीं पे, हाँ एक मिनट है, उसको भी कॉल करके देख लेते हैं। इको तो दिस से कॉल करके देखते हैं, गेट कनेक्शन। तो इसको हम लोग वो करते हैं, डिसेबल करते हैं, तो नहीं, फिर भी नहीं आ रहा वहां पे ना, मतलब इसका दिस से यूज करने से कुछ नहीं मिल रहा हम लोग को। जैसे यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे रिटर्न किया था दिस डॉट कॉन को, हमने रिटर्न किया था, ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर यहाँ पे हम लोग इको करते हैं इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग, है ना, इफ वी इको, इसके अंदर आ क्या रहा है, और यहाँ पे हम लोग सीधे से उसको कॉल करते हैं, तो देखिए तो भी कुछ नहीं आ रहा, कोई डेटा ही नहीं है उसके अंदर में, है ना, कि व्हेन वी आर कॉलिंग इट। अच्छा, एक बार इसको हम पेरेंट का होके कॉल करते हैं, कि पेरेंट का है ये, पेरेंट क्लास का है ये, तो अगेन ये स्टैटिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज नॉट स्टैटिक, तो फिर से, और स्टैटिक डालिएगा तो फिर दिस काम नहीं करेगा, यहाँ पे स्टैटिक डालिएगा दिस काम नहीं करेगा ना, तो इसको भी आपको स्टैटिक बनाना होगा, मतलब ये किसी भी उसके साथ काम नहीं करेगा, प्रोटेक्टेड स्टैटिक दिस, और दिस को हटा देना होगा। अभी भी क्या हो रहा है कि अनएक्सपेक्टेड गेट कनेक्शन, अनएक्सपेक्टेड नेम दिस, तो इसमें अनएक्सपेक्टेड क्यों बता रहा है तो सही है, स्टैटिक इसको बना दिया हमने। चरण दीजिए, अभी अप्रोच दूसरा बनाते हैं फिर, ठीक है, अप्रोच दूसरा बनाते हैं, लेट अस डू दिस, ठीक है, लेट अस क्रिएट, ठीक है, ये बनाते हैं, गेट कनेक्शन करके फंक्शन बनाते हैं, इट इज गोइंग टू रिटर्न अ कॉन एक्चुअली, ठीक है, वो कॉन को रिटर्न करेगा, या रिटर्न सिंपली न्यू माई एसक्यूएल जो ऊपर हमने लिखा हुआ था, ठीक है, और क्योंकि ग्लोबल नेम स्पेस में है, इसमें ये डालना होगा, मतलब ये सेम सेम ये लाइन को खाली कॉपी पेस्ट कर देना है वहां पे। यस सर। ऐसे ले लेते हैं कि मतलब जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा उसको रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। अब बाकी ये सबको अभी हटाते हैं, लेट्स रिमूव ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, एक बार ऐसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर हम इसको कॉल करें ना, जैसे ये न्यू बेस मॉडल, और बेस मॉडल से इसको एक बार कॉल करते हैं, बी से कॉल कर लेते हैं इसको, गेट कनेक्शन को, तो फिर भी कुछ नहीं आ रहा है वहाँ पे, मतलब इसके अंदर एक तरह से नल ही है देखा जाए तो, ठीक है, कनेक्शन के अंदर नल ही आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ से रिटर्न करेगा एक न्यू माई एसक्यूएल का ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो होस्ट यूजर ये सब के लिए तो हमने दिया ही ऑलरेडी ना, कॉन्फ़िग env करके, यहाँ से ये सब आ ही रहा है, होस्ट यूजर पासवर्ड, और हमारा डेटाबेस इज कमिंग फ्रॉम देयर, तो फिर हमारा कौन क्यों खाली है, मतलब व्हाई नथिंग इज देयर, ठीक है, या और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है, कि यस कौन सर। डॉट क्वेरी, एक तो चेक कर लेते हैं हमारे पास कोई टेबल है या नहीं, है ना। यस सर, कौन में कुछ वैल्यू आना चाहिए था सर। हाँ, कौन में कुछ वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, हालांकि आज तक हमने चेक नहीं किया इस चीज को भी, है ठीक है, कभी जरूरत नहीं पड़ा है, या यस कभी मतलब इतना जल्दी जल्दी हम लोग काम करते हैं कि इसको हमने वेरीफाई करके देखा ही नहीं, जैसे जावा में बहुत बार हमने वेरीफाई करके देखा है कि जावा का ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या होता है, ठीक है, तो हमने देखा है कि डिफरेंट यस सर। सिचुएशंस में ऑब्जेक्ट्स के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रहता है, ठीक है, जैसे आप स्कैनर को देख लीजिएगा, स्कैनर के अंदर में अजीब सा ही मतलब दुनिया भर का डेटा रहता है उसके अंदर में, ठीक है, बट जो हम लोग यस बनाते सर। हैं जनरली, ठीक है, हम लोग जो अपना ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उसमें आप देखिए क्लास का नाम @, ठीक है, और एक हैश कोड रहता है नॉर्मली, ठीक है, तो इस तरह का रहता है, तो डिपेंड करता है कि हमने बनाया या कुछ लाइब्रेरी से यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चेंजेस मिलता है हम लोग को, कुछ कुछ डिफरेंसेस मिल जाता है ना।
बट यस यहाँ सर। पे कभी हमने इसको इको करके देखा नहीं कि व्हाट इज इनसाइड कॉन करके, ठीक है। तो हालांकि यस सर। ये इन्फॉर्मेशन पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने जो ENV में लिखा हुआ है, ठीक है, दोज इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट और नॉट, है ना। जैसे हमारे पास में लोकल होस्ट नाम का, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे कुछ एरर आ रहा होगा एक्चुअली में, ठीक है, इट मे हैपन, ठीक है, कि यस सर। जैसे यहाँ पे हमने ये क्रिएट तो किया, ठीक है, तो क्रिएट करने के बाद में, अच्छा, जैसे यहाँ पे ऐसे हम लोग लिखते हैं अगर ये नल है तो, ठीक है, इफ ये नल है, कुछ वैलिडेट करके सर। ऐसे करके ना, हाँ, वैलिडेशन टाइप से कुछ करे कि ये अगर नल है, ठीक है, तो यहाँ यस पे सर। हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, इको नथिंग रिटर्न, ठीक है, एल्स, ठीक है, समथिंग रिटर्न, फिलहाल ऐसे तो देखते हैं दोनों में से क्या मैसेज आता है। तो देखिए समथिंग रिटर्न तो बोल रहा है, मतलब आया है बट उसको डिस्प्ले नहीं कराता है, ये देखिए ना, ठीक है, मतलब कौन हैज यस गॉट सर। समथिंग बट उसको डिस्प्ले नहीं कर रहा है एक्चुअली में, वो है ना, ठीक है, उसको डिस्प्ले नहीं कर रहा है, इसीलिए अभी हम लोग परेशान थे उस समय से, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो है ना, ठीक है। तो ऑलराइट, यस देखते सर। हैं। तो क्योंकि देखिए एक ही काम करने का हमारे पास बहुत सारा अप्रोच है, ठीक है। अब जैसे ये वाला कंस्ट्रक्टर नहीं भी डालिएगा तो एक कंस्ट्रक्टर इसके पास में है ही ना, ऑलरेडी रहता है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि जैसे ये मतलब इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो थ्रू कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली, अगर हमको कनेक्शन मिल जाता है ना तो ज्यादा बेटर रहता था एक्चुअली, है ना, ठीक है, कि हमको कनेक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ता था, ठीक है। तो जैसे और कुछ ट्राई करके देख लेते हैं, उससे हम लोग को और पता चल जाएगा। जैसे अभी तो क्या है, अभी आप पेरेंट डॉट गेट कनेक्शन लिखिए, या जैसे अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लिखे सिंपली इफ यू राइट लाइक दिस कॉन इज इक्वल टू गेट कनेक्शन, तो गेट कनेक्शन तो पहले आ नहीं रहा है बिकॉज, ठीक है, यहाँ आके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, बेस मॉडल को वो इनहेरिट कर रहे थे, ये तो ऑटोमेटिकली वहां पे चला जाना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, दे शुड गो ऑटोमेटिकली देयर, ठीक है। अच्छा, तो इसको दिस से कॉल करना पड़ेगा, विल हैव टू कॉल इट यूजिंग दिस, इससे कॉल करना होगा। तो क्या होगा, अब तो इसके अंदर आना चाहिए मेरे ख्याल से, कनेक्शन आ जाना चाहिए, अगर इस तरह से आपने सिर्फ सिंपली एक मेथड को यहाँ पे कॉल किया हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद में सेलेक्ट यूजर आईडी फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इक्वल टू दिस एंड स्टेटमेंट डॉट प्रिपेयर। अब हमारा शुरू दिन में यहीं पे प्रॉब्लम आ रहा था एक्चुअली, ठीक है, व्हेन वी वर ऑथेंटिकेटिंग, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था कि ये जो मेथड है प्रिपेयर, ये इसका वैलिड मेथड नहीं है, ठीक है, ये आ रहा था, है ना, ठीक है, यहाँ पे परेशानी। एंड अगेन हियर आल्सो यू कैन सिंपली मेंशन दिस कौन ऐसे करके, और ये कौन को आप चाहने से यहाँ पे डिक्लेयर किया, लेट इट बी अ लोकल वेरिएबल, ठीक है, लेट इट बी अ लोकल वेरिएबल ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको दिस से कॉल नहीं करते, लोकल वेरिएबल एक बना के यूज करते कि लास्ट में क्या होगा, हम यहाँ पे कॉन डॉट क्लोज भी करते हैं। तो देखिए ये तो आ रहा है, मतलब अभी कनेक्शन पता चल रहा है इसको शायद, ठीक है, इंटेलिजेंस तो काम कर रहा है अभी तक, है ना। तो अभी देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक मैसेज भी डाल देते हैं, इको टिल हियर ऑल इज वेल, ठीक है, टिल हियर ऑल इज वेल। अभी एक बार चेक करते हैं, तो देखिए अब तो आ गया, ठीक है, अब आ गया है यस ना। सर। तो अब यस ये सर। सब देखिए, ये सब थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट है, वो डायनेमिक टाइपिंग का भी हल्का फुल्का साइड इफेक्ट है हमारा, कि कहाँ से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब चीज को थोड़ा सा और समझना पड़ेगा इसमें ना, ठीक है। यस सर। खैर अब, और वो पैटर्न्स जो है, ठीक है, पैटर्न्स को अब स्टडी करना जरूरी हो गया है, ठीक है, तो बहुत जरूरी हो गया। जैसे यस। अभी ये अभी थोड़ा देर पहले आपने देखा होगा कि शुरू में मतलब एक बैच में ये लोग अभी BCA खत्म हो गया, तो अब ये लोग भी क्या कर रहे हैं, ये लोग भी मतलब एक तो अभी जो ये होता है निम सेट और सीयू सेट, उसका ये लोग फंडामेंटल्स तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा साथ में, है ना, ठीक है। तो यस सर। अभी तो उसी पे मैं फोकस करता हूँ, फिर वीक में एक दो दिन ये लोग क्या करता है, जावा प्रैक्टिस करता है, और जावा का थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मतलब पूछते रहता है, नॉट ओनली जावा, मतलब प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, जहां जहां ये लोग को दिक्कत हो रहा है, ठीक है, वो सब पूछते रहता है डाउट के तौर पे, है ना। तो बट मोस्टली फोकस कर रहा है अभी वो फंडामेंटल्स पे ही, कि वो जो क्वेश्चन पेपर का फंडामेंटल्स निकल जाए ना। हम्म। तो अभी उसी में जैसे कि ये
ये लोग ने पढ़ा इस चीज को कि कहीं पे पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, है ना, तो उसी के बेसिस पे। तो अभी आपसे पहले ये लोग का क्लास ले रहा था, तो ये देखिए जैसे यहाँ पे भी हमने सिंगलटन पैटर्न को यूज किया हुआ है। ठीक है, सिंगलटन पैटर्न को यूज किया यहाँ पे। तो देखिए बेसिकली व्हाट इज सिंगलटन पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा ये रहता है कंस्ट्रक्टर जो रहता है, ठीक है। तो अभी तो ये पूरा हुआ नहीं है, अभी आधा ही मैंने लिखा हुआ है, तो असल में इसको क्या करना पड़ता है, सिंगल टर्न पैटर्न का। देखिए कोई भी चीज में आप अगर ये कर लेते हैं ना, दो तीन मतलब ये मतलब कुछ गाइडलाइंस अगर आप बना लेते हैं, ठीक है, तो चीजें आपके लिए ऐसे आसान हो जाता है, ठीक है, बिकम्स वेरी सिंपल फॉर यू, है ठीक, थिंग्स, है ना। तो यस सर। जैसे सिंगल पैटर्न टर्न पैटर्न का क्या आपको याद रखना है, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि जो इसका ये रहता है व्हाट यू से कंस्ट्रक्टर, इट शुड बी प्राइवेट, रिमेम्बर, ठीक है। तो इसे अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ओके। यहाँ पे, ठीक है, अभी तो प्राइवेट है ही नहीं है ना। तो दिस इज द कंस्ट्रक्टर इसका, ठीक है, सिंगल टर्न का, बट ये पब्लिक है, ठीक है। तो ये प्राइवेट होना चाहिए, तो प्राइवेट होगा तो क्या होता है, अब देखिए ये चीज मैंने सी प्लस में आप देखिएगा बुक में, ठीक है, कि सी प्लस के बुक में साफ साफ दिया हुआ है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो पब्लिक सेक्शन में रहता है, मतलब जो बुक मैं फॉलो करता हूँ जनरली, ठीक है, आई डोंट नो अबाउट ऑल द बुक्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो इसीलिए ढेर सारा बुक का पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है, एंड देन एक पर्सपेक्टिव तब बनता है वहां पे ना, ठीक है। तो बट मोस्ट ऑफ द बुक्स दैट टाइम, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्टर इस तरह से यूज ही नहीं होता था ना, ये तो एक पैटर्न है जो लोगों ने फॉलो किया और धीरे विद टाइम ये सब चीज बना है, ठीक है। जैसे देखिए जो टाइप का प्रोग्राम हम आज से 20 साल पहले बनाते थे, अब तो वैसा प्रोग्राम नहीं बन रहा है, अब तो प्रोग्राम का लेवल कुछ और हो गया, ठीक है। आने वाला जमाना में और भी देखिएगा प्रोग्राम का जो बनाने का तरीका होगा उसमें फर्क आएगा, मतलब पैराडाइम्स आर इवॉल्विंग एक्चुअली, है ना, ठीक है। हमारा पैराडाइम क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। ओके तो सर। अभी देखिए, तो इसीलिए क्या होगा, बदलते समय के साथ में आपको भी थोड़ा सा चेंजेस मतलब चेंज तो करना ही पड़ेगा। अब अभी तक हमारे पास में क्या होता था कि हर एक चीज के लिए हमारे पास में सेपरेट सेपरेट चीजें था, ठीक है। जैसे वेब डेवलपमेंट में जाना है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट इस तरह से, ठीक है। बट वो एटवर्ड का जो लॉ है, ठीक है, जो स्टैक ओवरफ्लो का डेवलपर है, उन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई चीज जावास्क्रिप्ट में बन सकता है तो इवेंचुअली वो जावास्क्रिप्ट में बनेगा, ठीक है। उस वजह से आप देखिए कि हम्म। अभी के दौर में जावास्क्रिप्ट का कितना ज्यादा मतलब क्रेज बढ़ गया है ना, ठीक है। तो काफी मतलब लगभग हर चीज अब जावास्क्रिप्ट में होना चालू हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। तो अभी आप देखिए यस कंस्ट्रक्टर सर। चैप्टर में जाइएगा तो उस जमाने के हिसाब से द डेफिनेशन वाज क्वाइट राइट, ठीक है, कि डेफिनेशन तो एकदम सही था कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन हुज टास्क इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स क्लास, ठीक है। एंड इट इज स्पेशल बिकॉज उसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है। बट देखिए ना, आप देख सकते हैं PHP में ये चीज नहीं है, ठीक है, कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम नहीं होता है। तो इसलिए जो भी चीज पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यू कैन मतलब मेक इट कॉमन टू एवरी प्लेस, है ना, ठीक है। यही चीज कॉमन है सब जगह, ये आप नहीं बोल सकते। हाँ, उसका जो पर्पज होता है, पर्पज इज सिमिलर, जैसे देखिए हर जगह तो यही काम आता है ना, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करने का ऑब्जेक्ट को, है ना, ठीक है, उसके लिए काम आता है। यस सर। बट अब ये सब जगह सेम नहीं है कि मतलब उसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है, दिस इज नॉट ट्रू एवरीवेयर। पाइथन में आप देखिएगा, पाइथन में कंस्ट्रक्टर वैसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब PHP में देख लीजिए, PHP में वैसे नहीं लिखा जा रहा है, तो ठीक है, C++ जावा, ये तीनों सेम फिलोसफी फॉलो कर रहा है, बट देयर आर अदर लैंग्वेजेस जो ये फिलोसफी को फॉलो नहीं करता है, तो ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। और ये कंस्ट्रक्टर बुलाता है क्योंकि वो जो हमारा ये है डेटा, इसका जो क्लास का मेंबर्स है उसका डेटा क्रिएट करने में ये मदद करता है ना। नाउ यू विल सी कुछ यस सर। प्रॉपर्टीज नीचे में बताया गया, देखिए यहाँ पे ना, कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दे शुड बी डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन करके, ठीक है। तो इनफैक्ट आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जब तक हम लोग C++ पढ़ते थे या इवन जावा में भी कभी भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर प्राइवेट करने की कोशिश ही नहीं किया, ठीक है। बट समटाइम्स वी यूज्ड टू सी कि मतलब कहीं के पे कंस्ट्रक्टर प्राइवेट रहता है, वी यूज्ड टू वंडर व्हाई द कंस्ट्रक्टर इज प्राइवेट एक्चुअली, ठीक है, क्यों कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट रखा गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यस सर। कि जैसे देखिए ना, अगर आप नहीं चाहते हैं कि एक क्लास का ये बने कोई ऑब्जेक्ट बने, ठीक है। देखिए दो चीज होता है, एक तो होता है कि प्रिवेंट इनहेरिटेंस, ठीक है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, प्रिवेंट INHERITN, आप नहीं चाहते कि आपका क्लास फर्दर इनहेरिट हो, ठीक है, मतलब उसका ट्रेड जो है वो आगे कोई ले जाके उसको मॉडिफाई करे, आप नहीं चाहते। जैसे दे आर मेनी एग्जांपल्स इन जावा लाइब्रेरी, जैसे स्ट्रिंग क्लास है, तो स्ट्रिंग क्लास इनहेरिट नहीं हो सकता आगे में, ठीक है, देयर मेनी क्लासेस, ठीक है, व्हिच कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ठीक है। तो इसको कैसे डिक्लेयर किया गया, इसको फाइनल डिक्लेयर किया गया, ठीक है। तो फाइनल से क्या होता है, फाइनल से आपका जो ये है मेंबर्स है वो आगे मॉडिफाई नहीं हो सकता, वो जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे पब्लिक फाइनल करके डिक्लेयर किया गया, ठीक है। ऑब्वियसली फाइनल इज अ कीवर्ड, तो पब्लिक है ना, फाइनल का F स्मॉल होना चाहिए, तो पब्लिक फाइनल, ठीक है, क्लास स्ट्रिंग ऐसे करके इस तरह से डिक्लेयर किया गया इसको, है ना, ठीक है। तो बिकॉज इसमें मतलब इनहेरिटेंस प्रिवेंट करने की कोशिश किया गया कि इसके आगे इनहेरिटेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड
ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक नॉर्मल क्लास बनाना है, ठीक है, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि इसका ये बने, ऑब्जेक्ट बने, ठीक है, इसको इनहेरिट ही किया जाए, ठीक है, इसको इनहेरिट ही किया जाए, जैसे मैंने बनाया, ठीक है, माई क्लास के नाम से एक क्लास बना दिया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको इनहेरिट ही किया जाए, इसका ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बने, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं बने। तो इस केस में क्या करना होगा हमको, ठीक है, इन ऑर्डर टू दैट आइदर इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू मेक दिस क्लास एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, या मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका जो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, मतलब अगर पूरा कंप्लीटली इसका इंस्टेंशिएशन मुझे ब्लॉक कर देना है, ठीक है, देन आई हैव टू मेक अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, प्राइवेट, ठीक है, माई क्लास। अब कुछ इनिशियलाइज मत कीजिए, बस इतना करके छोड़ दीजिए। अब क्या होगा, अब इसका ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनने वाला है, ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनने वाला है, ठीक है, सिंपल है ना, लाइक दैट, ठीक है। तो अब देखिए, तो यस सर। अब रोज आप कोई भी चीज पे काम कीजिएगा, अच्छा अगेन टेक फॉर एग्जांपल एनीथिंग अराउंड अस, ठीक है, कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक है, खाना से लेके, है ना, देखिए फूड इज नो मोर द सेम एज इट यूज टू बी, है ना, ठीक है, 20 साल पहले ऐसा खाना होता तो वैसा है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इनफैक्ट डायनेमिक है, कभी कभी हम लोग पुराना से नया में आते हैं, फिर नया से पुराने में चले जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप देखिएगा मार्केट में ना, ठीक है, जब चावल खरीदने जाइएगा ना, तो आजकल जो ब्राउन राइस है उसका प्राइस आपका इससे ज्यादा होता है, मतलब ये जो नॉर्मल राइस होता है व्हाइट वाला उससे ज्यादा रहता है, ठीक है। तो व्हाइट वाला क्या, व्हाइट वाला पॉलिश्ड होता है ना एक्चुअली। जैसे अभी भी अगर वो जो हमारा जो गांव में ये होता है ना, ढेकी होता था जिससे कि वो चावल कूटा जाता था, याद है ना। तो यस सर। अगर उसमें अगर चावल को हम लोग कूटेंगे, जो हमारा जो नॉर्मल जो गांव का राइस है, ठीक है, तो आप देखिएगा अंदर में क्या होता है, लाल लाल रहता है ना, ठीक है। तो मतलब अलग अलग यस सर। लेयर्स रहता था एक्चुअली में, ऊपर में तो भूसा निकल गया, ठीक है, उसके बाद में एक और लेयर रहता है जो कि मतलब लाल टाइप का होता है, विच इज वेरी न्यूट्रिशियस एक्चुअली, ठीक है। नॉट ओनली दैट, हमारा भूसा भी बहुत न्यूट्रिशियस रहता है, ठीक है। इसलिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसना चावल ज्यादा खाते हैं ना यहाँ पे, बिकॉज हम लोग को उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा पता है। जैसे उसना चावल में क्या होता है, आपने उसको भिगा के अगर रख दिया कुछ मतलब 1 दिन 2 दिन तक, तो वो जो भूसा का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी चावल के अंदर आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने उसको सुखा दिया, तो वो जो न्यूट्रिशन है जो भूसा वाला वो भी उसके अंदर रह गया, ठीक है, मतलब भूसा हटने के बाद में भी क्या हुआ कि हमको कुछ न्यूट्रिशन मिल गया उसका, ठीक है। तो वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है देन द रॉ राइस है, ठीक है। जो रॉ राइस होता है उसमें तो भूसा वाला नहीं, भूसा तो साफ कर दिया पहले ही आपने, ठीक है। और आजकल तो भूसा और प्लस अंदर का जो रेड रेड वाला एक पतला सा परत रहता था वो भी गायब हो गया, ठीक है। तो अब व्हाइट राइस हम लोग खाने लगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आप देखिएगा बाहर में एक्चुअली, ठीक है, इफ यू गो टू बिगर सिटीज, तो वहां पे क्या मार्केटिंग चलता है ना बड़ा शहर में, तो वहां पे आप देखिएगा, जैसे मेरा भाई भी रहता है, तो अभी ये मेरी भाई की वाइफ है, मतलब वो रही है यहीं पे, मतलब बिहार की ही है, ठीक है, बट अब लगभग अब 10-15 साल से तो लोग बाहर ही रह रहे हैं, ठीक है। तब वो लोग बोलता है हम लोग तो ब्राउन राइस खाते हैं, ठीक है, हम लोग तो रेड राइस खाते हैं। तो ये रेड राइस और ब्राउन राइस क्या था, और वो भी पता है उसका पैकेजिंग आप देखिए ना, पैकेजिंग डब्बा में रहता है। जैसे बिग बाजार जब तक था तो हम लोग जाते थे तो वहां पे भी देखते थे ये सबको, है ना। तो यू विल सी द पैकेजिंग ऑफ देम, है ना। तो यस सर। वो सब कैसा रहता है, डब्बा में आता है, छोटा सा डब्बा में आता है। तो ये वही चावल है लगभग जो हम लोग गांव में पहले यूज करते थे ना, रेड राइस, ठीक है। तो वो छिलका अभी भी है उसके अंदर में, मतलब अंदर वाला छिलका रहता था। और ये देखिए ये लोग तो खूब बेच रहा है इसको, जो हमारा चाहे बाबा रामदेव हो या ये इनका है, क्या नाम है, ये दूसरे वाला बाबा क्या नाम है, उनका नाम भूल रहा हूँ, रविशंकर, ठीक है। तो उनका है, देखिए श्री श्री जो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये लोग मतलब क्या करते हैं, इस तरह का बेच रहा है, और अच्छा अच्छा डब्बा डब्बा छोटा सा डब्बा में आता है, ये बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा पैकेट नहीं बनाता है इसका ना, ठीक है। यस तो सर। सिमिलरली तो देखिए, अब नया से हम लोग पुराना से नया में आए, नया से फिर हम लोग पुराना में चले गए, देखिए ना, ठीक है, लाइक दैट। तो सेम थिंग इज हैपनिंग समवे इन प्रोग्रामिंग ऑल्सो, ठीक है। तो हम लोग कभी कभी जो टेक्निक्स होता है वो मतलब नया टेक्निक लाते हैं, फिर कहीं ना कहीं हम पुराना में उठ के चले जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे चीजें ठीक लगता है वैसे वैसे हम लोग चेंज करते रहते हैं, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे जैसे ये प्रॉपर्टी जो दिया हुआ है कि दे शुड बी डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन, तो अभी ये तो अब फिर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये भी था कि क्या हम, जब मैंने मुझे ये सब पता चला था या जब मैंने मतलब इसको समझना चालू किया था कि जावा में तो खैर बहुत जगह मैंने देखा है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर लोग यूज करते हैं, ठीक है, बट इन सी प्लस प्लस वी हैव नेवर यूज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। तो क्या ये पॉसिबल है, सबसे पहले कैन वी डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर इन द, ठीक है, प्राइवेट सेक्शन, क्योंकि नॉर्मली हम लोग पब्लिक ही बनाते थे कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो फिर यस उसके सर। बाद में जब ट्राई किया मैंने तो बिल्कुल काम किया है, सेम प्रोग्राम मैंने कहीं पे ट्राई किया हुआ था, ठीक है, द सेम प्रोग्राम आई ट्राइड इन सी प्लस ऑल्सो, तो काम किया है, ठीक है। तो सिंगलटन में सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है कि मतलब आपका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होना चाहिए। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि आपका इसको बंद करता है, इनहेरिटेंस को बंद करता है, सॉरी इंस्टांशिएशन को बंद करता है, ठीक है। PRIVAT, प्राइवेट, CONSTRUCTR, ठीक है। उसके बाद में एक मेंबर यस फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि अभी तक नहीं आया है यहाँ पे, ठीक है। एक मेंबर मेंबर फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि, ठीक है, ये चेक करेगा कि उसका कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं अभी तक, ठीक है। अब वो कैसे चेक होगा, वो एक वेरिएबल वगैरह हम रख सकते हैं, काउंट, ठीक है।
उससे हम यस चेक कर सर। सकते हैं। और फिर चेक करने के बाद में आप क्या कीजिए, आप ये चेक कर लीजिए कि उसका एक भी इंस्टांस है या नहीं है, और इंस्टांस नहीं है तो एक इंस्टांस यहाँ से रिटर्न कीजिए, ठीक है। यहाँ से एक इंस्टांस क्या करना है, हमको रिटर्न कर देना है एक्चुअली, है ठीक है। तो मतलब वो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का भी जो प्रोसेस होगा वो इसी के अंदर में होगा, ठीक है, इसी के अंदर, मतलब बाहर से आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। अभी तो मैंने दिखाया है कि मतलब नॉर्मली क्या होता है वो यहाँ पे दिखाने का मैंने कोशिश किया, देखिए ठीक है। नॉर्मली व्हाट हैपेंस, ठीक है, व्हेन वी क्रिएट अ क्लास, ठीक है, हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे वैल्यू फिक्स करते हैं, ठीक है। वैल्यू फिक्स करने के बाद क्या करते हैं, कुछ मेथड्स होता है जिससे कि मैनिपुलेशन होता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बट हम जितना भी चाहे, जैसे अभी हमने यहाँ पे एक एस बनाया हुआ है, वैसे S1 S2 S3 जितना भी चाहे इस क्लास का हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है ना, इंस्टांसेस बना सकते हैं। बट अभी हमको क्या करना है, हमको उसी को स्टॉप करना है ना, वी हैव टू स्टॉप, ठीक है, कि मतलब एक से ज्यादा नहीं, एक ही हो असल में, ठीक है, एक ही हो, वो हमको स्टॉप करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेक अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम हमको एक तो इंस्टांस देना पड़ेगा, नहीं तो इस क्लास से कम्युनिकेट कैसे होगा ना, तो एक इंस्टांस बना देना होगा। यस तो सर। वो एक इंस्टांस हम लोग इसके अंदर एक मेथड बनाएंगे, ठीक है, विल क्रिएट अ मेथड समवेयर हियर, जो कि क्या करेगा, वो इंस्टांस क्रिएट करके यहाँ से रिटर्न करने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बस इट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है। तो सिंगलटन जो पैटर्न, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इतना ही है, कोई खास कुछ नहीं है इसके अंदर में, तो विल डिस्कस टुगेदर, ठीक है, क्या है। लेकिन सबसे बड़ा चीज उसका एप्लीकेशन, ठीक है, हाउ डू यू यूज इट, वेयर डू यू यूज इट, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा चीज है ना, वो कहाँ पे यूज कीजिएगा। तो जैसे जो काम अभी हम लोग भी कर रहे हैं, इसको 50 तरीका जिससे किया जा सकता है, ठीक है ना, दे आर प्लेंटी ऑफ वेज। अच्छा अगेन एक चीज मुझे याद आ रहा है, बस बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए अभी हम लोग एमबीसी कर रहे हैं, यस एमबीसी सर। इज नॉट द ओनली लेयर्ड आर्किटेक्चर, या लेयर्ड आर्किटेक्चर जो बुक्स में पढ़ाया जाता है ना, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग होता है, जैसे LAYERED, लेयर्ड, यस सर। ARCHITECURE, ठीक है। तो बहुत कंपनीज को देखिए, ये सब उसमें नहीं होता था, ये सब आईडीज में नहीं होता था, ठीक है, या मतलब कोई इसका रेडीमेड नहीं मिलता था, है ना। जैसे आप देखिएगा कि लेयर्ड आर्किटेक्चर, लेयर्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, लेयर्ड आर्किटेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये देखते हैं, ठीक है। तो बहुत जगह मिलेगा ये तो, यस सर। ये तो अच्छा सोर्स है ओरियली, ठीक है। एंड देन यू विल सी एट मेनी प्लेसेस के मिलेगा। तो इसमें 3 से 4 लेयर डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना, 3 से 4 लेयर डिस्कस। एक तो प्रेजेंटेशन लेयर होता है सबसे पहले, ठीक है, तो जो कि आपका यूआई होता है, जो यस हमारा व्यू हो गया, ठीक है। अगर एमवीसी के टाइप से बात करें, देखिए यस प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर, और यहाँ पे परसिस्टेंस और डेटा बेस लेयर दिया हुआ है, ठीक है। एंड यू सी एट एवरी प्लेस डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैज बीन गिवन, ठीक है, जैसे ये बुक में ये बता रहा है, ठीक है ना, ये पैटर्न बता रहा है। देन इफ यू गो टू सम अदर प्लेस, ठीक है, यू विल सी समथिंग एल्स, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, तो ये देखिए यहाँ पे एक डेटा एक्सेस लेयर आ गया है ना, ठीक है, और यहाँ पे 3 टीयर में डिवाइड किया हुआ है, देखिए, ठीक है। तो टीयर 2 में आपका ये भी आ गया, बिजनेस लॉजिक लेयर भी आ गया और डेटा एक्सेस लेयर भी आ गया, ठीक है। टीयर 3 में एक्चुअल जो डेटा स्टोर है वो हो गया है ना, ठीक है, हमारा, है ना। तो अभी एक तरह से हम लोग ये 1 2 3 यूज करते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर में, ठीक है। तो हमारा मॉडल ये है, डेटा एक्सेस लेयर है हमारा मॉडल, ठीक है। उसके बाद में जो कंट्रोलर है वो ये है, बिजनेस लॉजिक लेयर है मोस्टली, ठीक है। और जो व्यू है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर है। तो ये एक जेनेरिक व्यू में हमको लेयर्ड आर्किटेक्चर बताया गया, देखिए, ठीक है। तो अब इसी के यस हिसाब सर। से जो मॉडर्न एमवीटी एमवीसी जो भी बन रहा है, ठीक है, इसी के हिसाब से कहीं ना कहीं बनता है। तो पहले का बहुत सारा प्रोजेक्ट्स मैंने देखा हुआ, तो लोग क्या करते थे, लोग अपना से ये सब फोल्डर्स बनाते थे, जैसे प्रेजेंटेशन का फोल्डर बना दिया, उसके अंदर में सारा का सारा मतलब वो यूआईज रख दिया वहां पे, है ना, ठीक है। फिर नॉट ओनली यस इन सर। वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स, तो इवन जो ये नॉर्मल प्रोजेक्ट्स जो बनाते थे लोग, है ना, ठीक है, अगर ये फॉर्म बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी कुछ बनाते थे, तो वो सब में भी क्या होता था, ये सब अप्रोच का इस्तेमाल होता था, लेयर्ड आर्किटेक्चर का इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो दे यूज्ड टू कैटेगराइज, दे यूज्ड टू क्लासिफाई द टाइप ऑफ क्लासेस जिसके ऊपर ये लोग काम करते थे, है ना। तो तो हम लोग क्या यस सर। करते थे, अगर आपको याद होगा कभी डॉट नेट इस समय भी काम किया है तो आपने, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग जहां पे मिला वहां पे जाके लिख दिया हमने, ठीक है। हम कोई क्लासिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं करते थे, ठीक है, कोई अलग सा सोच के क्लास वगैरह नहीं बनाते थे हम लोग, जैसे यहाँ पे हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हुआ है, अब आई डोंट नो व्हाट इज दिस क्लोज 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 यस क्या सर। लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना, इन अ क्लोज लेयर आर्किटेक्चर, ठीक है, लेयर कैन ओनली कॉल द नेक्स्ट लेयर। अच्छा मतलब ये बोल रहा है कि नीचे का लेयर कोई कॉल कर सकता है, ऊपर का कम्युनिकेशन नहीं होगा, देखिए ना, कम्युनिकेशन इज ओनली इन वन डायरेक्शन, देखिए, ठीक है। तो ये क्लोज लेयर है, तो यस ऊपर में सर। ओपन लेयर भी बता रहा होगा, ठीक है, ये क्लोज लेयर और एक यस ओपन सर। लेयर यहाँ पे बता रहे, देखिए। तो ओपन लेयर में भी देखिए सिर्फ एक को ओपन किया है, बाकी को ओपन नहीं किया, देखिए ना। तो यहाँ पे कुछ एक सर्विसेज लेयर बना दिया, देखिए बीच में, ठीक है, टीयर 2 में। तो टीयर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये बैकएंड यस होता सर। है एक्चुअली में हमारा, है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल इज बैकएंड। ये तो हमारा फ्रंट एंड है, देखिए, ठीक है। तो फ्रंट एंड से आप रिक्वेस्ट ही देते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट ही करते हैं, और ये रिस्पॉन्स वगैरह यहाँ पे कैलकुलेट होगा और रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो बट नॉर्मली है ना, हम लोग यहाँ से ऊपर हम लोग यस रिक्वेस्ट नहीं देते कभी भी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट का हमेशा फ्लो ऐसे ही रहता है, वो नीचे जाता है, ठीक है। तो चलिए ये सबको भी, तो ये भी मैं वो यस सर। शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी टाइम मिलता है पढ़िए ये सबको भी, ठीक है, बिकॉज दे विल हेल्प, ठीक है, कहीं ना कहीं।
और ओके सर। ये तो अच्छा चीज है, लेयर्ड आर्किटेक्चर, मतलब ओरियल लिखा है। तो ये देखिए ना, यस सर। अगेन दिस काइंड ऑफ बुक्स जैसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न्स वगैरह, ठीक है, तो ये सब पढ़ने से कहीं ना कहीं हम लोग को मतलब फ्यूचर में बहुत मदद मिलने वाला है। जैसे तो मोनोलिथिक डिजाइन बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, तो मोनोलिथिक में क्या होता है कि मतलब कोई लेयर नहीं होता है, ठीक है, आप मतलब पूरा पूरा सिस्टम को एक टाइप से आप देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक बार में उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर अब माइक्रो सर्विसेज का जमाना आ गया, तो सब मतलब अलग अलग पैटर्न्स के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो चलिए लेट अस कम बैक। तो अब देखिए ये क्यों डिस्कस किया हमने, बिकॉज देखिए जो टेक्निक है ना यहाँ पे हमने यूज किया, ठीक है, दिस में भी वन टेक्निक है ना। अब इसको मैच कराते हुए चलना पड़ेगा कि कौन सा टेक्निक हमने यूज किया, कौन सा टेक्निक नहीं यूज किया, वो सब भी हम लोग को क्या करते जाना है, कोशिश करना है कि मैच भी कराते जाना है। जैसे जो बाकी का पैटर्न्स भी है वो कहाँ काम आता है, जैसे अभी सिंगलटन तो हमने देखा, उसको भी देख लेंगे। तो एक काम करेंगे, ये अगर आज हमारा कोई रात को डाउट नहीं होगा जावा में, ठीक है, तो व्हाट विल डू, मतलब अगर मतलब कोई ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट चीज नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार सिंगलटन को देख लेते हैं वहां पे, ठीक है। लेट्स लुक एट यस दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट्स आ जाता है, क्लास आ जाता है, तो कुछ ना कुछ तो हमारे इश्यूज क्लियर हो ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल पैटर्न्स, ठीक है, सिंगलटन, ठीक है। तो ये कम से कम हम लोग को पता चल जाएगा है ना, और मेरे ख्याल से इसके लिए एनफ वो है, नॉलेज है हमारे पास में, इसको आराम से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई एडवांस हमको नॉलेज नहीं चाहिए ना, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वेरी सिंपल थिंग। और कोशिश करते हैं मतलब गूगल से पूछेंगे या अपना से भी निकालने की कोशिश करेंगे इसका एप्लीकेशंस क्या है बेसिकली, है ना, ठीक है, कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सिंगलटन, कहाँ पे कहाँ इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना, दैट कैन बी सीन, ठीक है। तो चलिए, तो अभी एक तरह से ठीक है, लेकिन असल में इस क्लास को हमको यस सर। सिंगलटन नहीं बनाना है, ठीक है, इसको सिंगलटन नहीं बनाना है इस क्लास को, ठीक है। तो बट एक तरह से अगर आप चाहते हैं कि मतलब कनेक्शन का एक ही रहे सब जगह, ठीक है, एक ही कनेक्शन ओपन हो और हम लोग यूज करते रहे, तो फॉर दैट यू कैन ऑलवेज यूज दिस सिंगलटन पैटर्न है, ठीक है। नहीं, ऐसा हम नहीं चाहते अभी फिलहाल, ठीक है। हम चाहते हैं कि डिमांड के हिसाब से हमको मिलते रहे ये, ठीक है, जैसे कभी कभी जरूरत पड़ सकता है कि हमको दो अलग अलग जगह कनेक्शन बनाने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो जिसमें सेटिंग्स हो सकता है थोड़ा सा अलग हो, तो फॉर दैट वी कैन ऑलवेज, ठीक है, यस इसको हम यूज करके हम बना सकते हैं। तो चलिए हमारा कनेक्शन बन गया है, और यहाँ तक तो बोल रहा है ठीक ठाक है, यहाँ तक बोल रहा है ठीक ठाक है। और एक काम करते हैं हम लोग, अभी तो चेक कर लेना पहले होगा कि हमारा ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट के अंदर में ये आ गया, ठीक है। तो देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो डेटा स्टेटमेंट के अंदर आया है उसको हम लोग को एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन कंपेयर इट, ठीक है, वी कैन कंपेयर कि कुछ आया कि नहीं आया, ठीक है। यस सर। तो लेट्स सी। तो पहले की तरह जैसे हमने रिजल्ट इज इक्वल टू स्टेटमेंट डॉट गेट रिजल्ट, ठीक है, कुछ आया कुछ मिला अगर हम लोग को, है ना, ठीक है, तो वो लाके रिजल्ट में स्टोर कर देगा, ठीक है, इट बी स्टोर्ड इनसाइड रिजल्ट, है ना। अब इसके बाद में आप चेक करते रहिए कि इसमें कुछ है या नहीं, ठीक है, तो ये प्रोसेस वही सेम है कि अगर रिजल्ट में कुछ है, नंबर्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, कुछ है, तो मतलब यूजर लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अभी हम एक मैसेज दे देते हैं, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है, अदरवाइज मैसेज आ जाएगा कि लॉगिन फेल्ड। चलिए रन करके देखते हैं कि क्या मैसेज आता है। तो बहुत सारा कॉल टू मेंबर फंक्शन गेट रिजल्ट ऑन बुलेन, ठीक है, बोल रहा है मतलब समथिंग रॉन्ग विद स्टेटमेंट अगेन आई थिंक, ठीक है। वहां से फॉल्स कहीं आया होगा शायद, है, ठीक है, यहाँ से कहीं फॉल्स आया होगा मे बी। और उसके बाद में कॉन्टेक्ट मैनेजर दिस इज, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ से जो रिजल्ट आया है, ठीक है, वो बुलियन रिजल्ट आया है। तो इसे गेट रिजल्ट अगर आप देखिएगा तो देखिए या तो वो माई एसक्यू वाला रिजल्ट का एक रेफरेंस मतलब ऑब्जेक्ट हमको रिटर्न करता है, या फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है, दो में से एक चीज। तो यहाँ पे वो रिटर्न हुआ नहीं एक्चुअली, तो देयर वाज सम प्रॉब्लम। तो एक बार डेटाबेस चेक कर लेना चाहिए हम लोग को कि डेटाबेस का क्या हालत है, ठीक है, लेट अस चेक डेटाबेस। 201
तो देखिए टेबल से नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली गड़बड़ हुआ है वहां पे, है ना। तो चलिए एक टेबल Yes, क्रिएट sir. कर लेते हैं हम लोग, क्रिएट टेबल यूजर के नाम से, ठीक है। अगेन हम लोग चाहने से अपना जो डायग्राम्स वगैरह हमने बनाया था उसको रिफर कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन रिफर टू द डायग्राम्स, स्कीमा डायग्राम। तो देखिए हमने यूजर का ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पे, एक यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड करके ना, ठीक है, ये हमने एक टेबल बनाया हुआ है। ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट लेवल Yes. हो सकता है कि आप इसके नेक्स्ट लेवल में क्या कर सकते हैं, डेटा डिक्शनरी बना सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आप यूजर आईडी का डेटा टाइप्स वगैरह आप मेंशन कीजिएगा, ठीक है, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ यूजर आईडी, एफ नेम, एम नेम, ये सब चीज किया जा सकता है, ठीक है। तो डेटा डिक्शनरी इज अ सिंपल टेबल एक्चुअली, नथिंग, ठीक है। और कोई उसका मतलब Yes. ये फिक्स फॉर्मेट नहीं याद रखिएगा, ठीक है, देयर इज नो फिक्स फॉर्मेट ऑफ डेटा डिक्शनरी कि ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली डेटा डिक्शनरी का एक कॉपी आपको दिखता है अपने डेटाबेस में भी, ठीक है ना, उसको ही डेटा डिक्शनरी बुलाते हैं हम लोग। तो जैसे अभी यहाँ गए हम लोग, तो यूजर आईडी हमारा पहला, ठीक है। तो अब यूजर आईडी जैसे देना है, जो भी फॉर्मेट होगा इसका, तो मान लीजिए वी आर सी एच ए आर अभी यूज कर लेते हैं हम लोग, वी आर सी एच ए आर एंड लेट मी गिव 50, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी की रहने वाला है, दैट्स ऑल, ठीक है। देन कम्स फर्स्ट नेम, तो एफ नेम, वी आर सी एच ए आर, लेट्स गिव 50 ओनली, इसमें कुछ नहीं डालेंगे हम लोग। आप चाहने से ये नॉट नल डाल सकते हैं अगर आपको ये फिल करना ही है तो, है ना, ठीक है, देन यू कैन डू दैट, ठीक है। तो चलिए ठीक है, डाल देते हैं नॉट नल, ये सब जरूरी है, ये सब चाहिए हम लोग को, ठीक है। एल नेम, मिडिल नेम फर्स्ट, तो मिडिल नेम मे बी ऑप्शनल, तो इसमें नॉट नल नहीं डालते हैं, ठीक है, ये ऑप्शनल हो सकता है। एल नेम भी ऑप्शनल हो सकता है, Yes. बिकॉज आई हैव मेनी स्टूडेंट्स जिसका सिर्फ वो है, जैसे सौम्या, ठीक है, ओनली सौम्या, नथिंग एल्स, ना कुछ आगे ना कुछ, ठीक है। प्रकाश, ठीक है, तो प्रकाश इज ओनली प्रकाश, कुछ आगे ना पीछे, है ना। तो सर इसको भी सर नल नहीं रखेंगे? हाँ, इसको भी नाल नहीं रखेंगे, बिकॉज अब सिचुएशन मैंने देख लिया है ना, कि अगर मान लीजिए मुझे प्रकाश का रखना है तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, ऐसा बग मैंने देखा था एक रियल लाइफ सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो व्हेन आई हैड कम टू बिहार, ठीक है, मैं आया था, तो मैंने बहुत जगह, क्योंकि देखिए वहां से कोई मैं इन्वेस्टमेंट तो लेके नहीं आया था कि मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब नॉट रैंडमली, बहुत ज्यादा प्लान भी नहीं था, जब मैंने वहां पे छोड़ा जगह, ठीक है, तो कुछ चीजें मुझे वहां पे परेशान कर रहा, ठीक है। एक तो बच्चा हो गया था, तो वो जो जगह था ना, वो एक्चुअली हिंदू लोगों के लिए ठीक नहीं था जगह, है ना, जहाँ पे मैं रहता था, बिकॉज क्रिश्चियनिटी का कुछ ज्यादा ही वहां पे बोलबाला था। और अभी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तो यस सर. मतलब दिक्कत हो, मतलब वहाँ पे आप अपना हिंदुइज्म भूल जाएंगे, ठीक है, एकदम भूल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आते हैं, अभी सावन स्टार्ट होने वाला है, तो आप देखिएगा मतलब पूरा वो मतलब वो बोल बम वाला पूरा फील आ जाता है यहाँ पे ना, ठीक है। अच्छा भी लगता है, एक मतलब एक बहुत यस सर. मतलब 1 मंथ अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है, पता है। तो वो चीज आपको वहां नहीं यस सर. मिलेगा, वो सब चीजें, ठीक है। वहां पे क्या होता है ना, एक सेडेंट्री लाइफ होता है, मतलब अकेले अकेले रहने वाला चीज हो जाता है। और मतलब आपको अपना ट्रेडिशन कस्टम से कोई मतलब नहीं रह जाता है, मतलब दूर एकदम बिल्कुल है, ठीक है। बच्चा लोग को पता भी नहीं चलेगा, एंड बच्चा लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है ना अपना धर्म को लेकर। जैसे आप देखिएगा मुस्लिम्स, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, चाहे वो मुस्लिम कहीं का भी हो, वो लोग अपना धर्म को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। क्रिश्चियंस यू विल सी, ठीक है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द रिलीजन, ठीक है। बट उस तरह से हम लोग का बच्चा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो दैट वाज वन रीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कि ये होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे है, तो मेरा बेटा भी है, ठीक है, तो छोटा मोटा वो जैसे अब गायत्री मंत्र हो गया, ठीक है ना, या बहुत सारा चीजें उसको आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माहौल ही वैसा है। तो कुछ ना कुछ होता है उस तरह से। या जैसे स्कूल में भी आप जाइएगा, स्कूल में भी कोई भी इवेंट स्टार्ट होता है तो वी स्टार्ट विथ मतलब ये सरस्वती वंदना से स्टार्ट होता है, ठीक है, या मतलब ये सब चीज मिल जाता है हम लोग को देखने, है ना। बट ये सब चीज वहां नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा चीज ये है, बाहर में नहीं मिलता है सब चीजें, ठीक है। तो एक तो ये भी था, एंड देयर अदर रीजंस आल्सो, ठीक है। तो अभी जब यहाँ आया तो कोई मैं इतना प्रिपेयर्ड नहीं था कि हाँ मुझे अपना काम स्टार्ट कर लेना है जो भी है। तो आई हैड टू ज्वाइन समवेयर, ठीक है। तो जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया चेतन साधना इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ मणिपाल का ही चल रहा था, ठीक है। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में ही ज्वाइन किया था, आई डिड नॉट ज्वाइन इन टीचिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, बिकॉज मुझे कम से कम समय में अपना काम स्टार्ट करना था ना, इसीलिए, ठीक है। यस